Hello friends, this is Shrikant Singh and I welcome you at my YouTube channel Impro English. In today's video, I will discuss about the poem Animals composed by Walt Whitman. He was an American poet born on 31st May 1819 in वेस्ट हिल्स. कहाँ पे जन्म हुआ था? वेस्ट हिल्स में, हंटिंगटन, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएसए. इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 26 मार्च 1892. कैमडेन में हुआ था. इनका डेथ कैमडेन में हुआ था. कैमडेन एक प्लेस का नाम है, वहां पे हुआ था. इनके पिता का नाम वाल्टर विटमैन, जो कि पेशे से एक कारपेंटर थे और इंग्लिशमैन थे. इनकी मदर का नाम लूजा वैन वेल्सर विटमैन था, जो एक डच लेडी थी और क्वार्कर से बिलोंग करती थी. क्वार्कर फैमिली जो कि बहुत ही रिच हुआ करते थे उस समय, उससे बिलोंग करती थी. आज हम बात करने वाले हैं इनकी पोयम एनिमल्स की, जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी लिप्स ऑफ ग्रास. ये प्रकाशित हुई थी 1855 में. 1855 में ये पोएम प्रकाशित हुई थी. इस पोएम में पोएट ये बताने का प्रयास करता है कि जैसा कि इसके टाइटल से क्लियर है, एनिमल्स, यहाँ से क्लियर है कि यह पोएट का एनिमल्स के प्रति जो थिंकिंग है, जो लव है, उसकी चर्चा कर रहा है. और पोएट के अनुसार जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स से इन कंपैरिजन बेटर होते हैं. और पोएट यहाँ पे कहना चाहता है कि जो एनिमल्स की क्वालिटी है वो ह्यूमन, शायद जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अब उस क्वालिटी को भूल चुके हैं या उनके अंदर वो क्वालिटी खत्म हो चुकी है. इसलिए पोएट स्वतः पुनः एनिमल में कन्वर्ट हो जाना चाहता है, एनिमल की तरह जीना चाहता है. वह वो भावनाओं के साथ जीना चाहता है, जो भावनाएं, जो एक्शंस एनिमल्स करते हैं उसमें वो पुनः जाकर जीना चाहता है. क्योंकि उसको लगता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने कार्यों के लिए पश्चाताप नहीं करते, वह ईश्वर से अपने कार्यों के लिए कुछ कहते मांगते नहीं. और इस प्रकार से यहाँ पर इस पोयम में वाल्ट विटमैन साहब ने ह्यूमन बीइंग्स को एनिमल्स से नीचे नहीं दिखाने का प्रयास किए हैं, वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में कंपैरिजन क्रिएट करने का प्रयास किए हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. अब यहाँ पर पोएट कहता है काश मैं टर्न कर जाऊं एंड लीव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहूं. दे आर, दे मीन्स यहाँ पे एनिमल्स के लिए कहा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं दे आर सो प्लेसिड, बहुत ही प्लेसिड होते हैं, काम होते हैं, क्वाइट होते हैं या काम होते हैं. एंड सेल्फ कंटेंड, सेल्फ कंटेंड का मतलब होता है वन हु कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं करते. आगे पोएट कहता है कि आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. कहता है कि मैं वहां पर खड़ा होकर, आई स्टैंड, खड़े होकर, एंड लुक एट देम, देम मीन्स एनिमल्स, यानी कि जानवरों को मैं काफी लंबे समय तक देखना चाहता हूं. आगे पोएट कहता है दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन. यहाँ पे एक फ्रेज आया है स्वेट एंड वाइन, जिसका मतलब होता है क्राई फॉर समथिंग. क्राई फॉर यानी कंप्लेन करना, टू कंप्लेन, यानी स्वेट एंड वाइन, यानी कि अब पहले हम इस लाइन को पूरी तरह से पढ़ते हैं. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन,
यहाँ पर पोएट इस स्टेंजा में कहता है कि जो एनिमल्स होते हैं दे मीन्स एनिमल्स डू नॉट स्वेट एंड वाइन, वो कंप्लेन नहीं करते, क्राई नहीं करते, रोते नहीं अबाउट दियर कंडीशन, अपनी कंडीशन के लिए, अपनी जो स्थिति है उसके लिए वो रोते नहीं, किसी से कंप्लेन नहीं करते। जैसे हम इंसानों में क्या होता है कि हम इंसान जब परिश्रम करते हैं तो जब थक जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया, हम थक गए, शरीर में ताकत नहीं बची। वो एनिमल्स जो होते हैं इन सबसे परे होते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो कितना भी परिश्रम कर लें वो कंप्लेन नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर दियर सिंस। अब फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हम जैसे इंसानों की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह रात्रि भर जाग कर, वीप मतलब रोना, फॉर दियर सिंस, सिंस मतलब होता है अपनी मिस डीड्स के लिए, अपने मिस डीड्स के लिए यानी कि किए गए गलत कार्यों के लिए वो रात को जाग कर रोते नहीं। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो हम ह्यूमन बींग्स की तरह जो कुछ गलत काम कर देते हैं तो हम रात भर जागते हैं और रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। एनिमल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। और जो एनिमल्स होते हैं, पोएट यहाँ पे कहता है कि मी मतलब पोएट अपने आप को कह रहा है कि वो मुझे सीक मतलब परेशान नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को बता कर वो मुझे परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस आया है डियर ड्यूटी टू गॉड, कहने की तात्पर्य है कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ईश्वर के प्रति हम अपनी जो कर्तव्य होते हैं यानी कि उनकी प्रेयर करना, चर्च जाना, मस्जिद जाना और टेम्पल्स जाना, गुरुद्वारे जाना, और हम ये जो अपने आप को बताते हैं कि हमारा कर्तव्य है, ऐसा एनिमल्स एकदम नहीं करते। एनिमल्स ऐसा कोई कार्य नहीं करते। तो इसलिए पोएट यहाँ पे कहता है कि दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं भगवान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कार्यों का, अपने कर्तव्यों का बात करके मुझे तंग नहीं करते। यानी कि सीक का मतलब यहाँ होता है इरिटेट करना, परेशान करना, टू इरिटेट समवन। आगे देखिए पोएट फिर आगे कहते हैं नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। यहाँ पे फिर से पोएट कहता है कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। नॉट वन का मतलब कोई भी एनिमल्स डिससेटिस्फाइड नहीं होता, यानी कि असंतुष्ट नहीं होता। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, डिमेंटेड विथ का मतलब होता है कोई भी प्रभावी नहीं होता, कोई भी परेशान नहीं होता। द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, चीजों पर अपने अधिकार को लेकर कोई भी परेशान नहीं होता। तात्पर्य अगर हम कह सकें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर, इस दो लाइन का सेंस अगर हम देखें तो यहाँ कहा जा सकता है कि किसी भी चीज पर, जैसे ह्यूमन बींग्स होता है कि ये हमारे कपड़े, ये हमारी कार, ये हमारा घर, ये हमारा बंगला, इस प्रकार की जो सोच होती है, जो बातें होती है, हम ह्यूमन बींग्स में होते हैं। हम चीजों को लेकर उस पर अपना पोजीशन, अधिकार दिखाने को लेकर असंतुष्ट रहते हैं और उसके लिए विलाप करते हैं, एक पागलपन दिखाते हैं। जानवरों में, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। दे आर कंप्लीटली डिफरेंट टू अस, वो हमसे पूरी तरह से अलग हैं। वो चीजों के लिए, उस पर अधिकार जताने के लिए उनके अंदर एक पागलपन नहीं होता। आगे पोएट कहता है कि नो नॉट वन नील्स टू एंदर। नील्स का मतलब होता है घुटने टेक देना, यानी कि झुक जाना, झुकना या घुटने टेकना, यानी कि समर्पण करना। नॉट वन नील्स टू एंदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। यहाँ पे आप देखिए कि टू काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। यहाँ पे अगर देखा हिज काइंड का मतलब अगर देखा जाए तो एंसेस्टर्स लिया गया है, एंसेस्टर्स से, यानी कि पूर्वज। यानी कि यहाँ पोएट कहता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो किसी के सामने झुकते नहीं। नील्स टू एंदर मतलब किसी के सामने झुकते नहीं, यानी कि एनिमल्स में कोई सुपेरियर नहीं होता, सभी एक बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल आर इक्वल, ऑल एनिमल आर इक्वल, ऐसा पोएट कहता है।
और फिर आगे पोएट कहता है कि नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और आगे फिर कहता है कि एनिमल्स में उनके प्रति भी ऐसा कोई झुकना या उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं होता जो उनके पूर्वज रहे हैं, यानी कि नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि बहुत वर्ष पहले जो उनके पूर्वज रहे हैं, यानी कि जो उनके फादर एंसेस्टर्स रहे हैं, उनके प्रति भी वो झुकते नहीं, समर्पण का भाव नहीं दिखाते। जैसे हम लोग होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं तो उनके प्रति हम उनकी फोटो लगा लेते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा जानवरों में नहीं होता। तो पोएट वही कहता है कि जानवरों में ऐसी चीजें नहीं होती, उनमें कोई सुपेरियर नहीं होता, सब इक्वल होते हैं, देयर आर पैरिटी, पैरेलल होते हैं, सभी एक दूसरे के पैरिटीज होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इक्वलिटी होती है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। फिर पोएट यहाँ पे कहता है कि कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं होता, यानी कि कोई किसी के नजर में रिस्पेक्टफुल नहीं होता, एंड आर अनहैप्पी, और कोई असंतुष्ट भी नहीं होता ओवर द होल वर्ल्ड, पूरे जमीन पर जानवरों में कोई भी, क्योंकि इक्वलिटी होने की वजह से कोई भी आदरणीय नहीं है, कोई भी खुश नाखुश भी नहीं, यानी कि अप्रसन्न भी नहीं है, क्योंकि सब एक समान है। सो दे सो दियर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और इस प्रकार से पोएट यहाँ पे आगे कहता है कि सो दे मीन्स एनिमल, वो इस प्रकार से अपने रिलेशंस को पोएट के प्रति दिखाते हैं और पोएट उसको एक्सेप्ट करता है। आगे कहा जा रहा है दे ब्रिंग मी टोकेन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकेन्स का मतलब होता है इन्नेट क्वालिटीज। क्या होता है? इन्नेट क्वालिटीज। यानी हम इसे कह सकते हैं जन्मजात गुण। यानी यहाँ पे टोकेन्स का जन्मजात गुण के संदर्भ में बात कर रहा है। तो पोएट यहाँ कहता है कि वो मेरे जन्मजात गुण को मुझे दिखाए, वो मुझे मेरे जन्मजात गुण को बताए। दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, और इस प्रकार से वो अपने अधिकार को भी शो किए। इवेंस मतलब शो करना, दिखाना। फिर आगे पोएट कहता है कि आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकेन्स। अब वह आश्चर्य करता है, यहाँ पे सरप्राइज व्यक्त करता है पोएट। वो कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि कहाँ से ये एनिमल्स इस प्रकार के इन्नेट क्वालिटीज को लाए, यानी कि इन एनिमल्स में, जानवरों में इस प्रकार की क्वालिटी, जन्मजात क्वालिटी कहाँ से आई। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब यहाँ पे पोएट अपने आप से पूछता है और हमसे पूछता है, एक क्वेश्चन करता है, एक प्रश्न करता है, और हमें उस प्रश्न के लिए सोचने पर विवश करता है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है कि डिड आई पास। आई मीन्स ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे पोएट आई का यूज स्पेशली अपने से कह के एक तरीके से ह्यूमन बींग्स को ले लिया है। ह्यूमन बींग्स को रिफर करते हुए ये प्रश्न रखता है। कहता है कि डिड आई पास दैट वे, क्या हम उस रास्ते को, क्या हम उस रास्ते से गुजरे थे। ह्यूज टाइम्स अगो, बहुत पहले। ह्यूज टाइम्स अगो का मतलब होता है बहुत बहुत पहले। यहाँ पोएट कहता है क्या हम बहुत पहले इस रास्ते से गुजर चुके हैं। एंड नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली का मतलब होता है केयरलेसली। एंड यहाँ पे पोएट कहता है कि और केयरलेसली ड्रॉप देम। देम मीन्स होता है यहाँ पे वही टोकन्स, यानी कि इननेट क्वालिटीज, वो क्वालिटीज जो थी उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो पोएट कहता है कि क्या हम कभी इस रास्ते से गुजरे थे जो हम अपनी क्वालिटीज को वहां पर गिरा दिए, जो जानवरों में अभी भी बचा हुआ है और हमारे अंदर से समाप्त हो गया, और वो क्वालिटीज अब जानवरों के अंदर चला गया। तो पोएट एक तरीके से हमसे एक प्रश्न करता है कि क्या हमारे और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। इस चीज को पोएट यहाँ पे इंडिकेट करता है और हमें दिखाने का प्रयास करता है। आइए अब हम इसके पोएटिक डिवाइस और इसके राइमिंग स्कीम की चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, वाल्ट विटमैन जो थे, ये जो एक अमेरिकन पोएट थे, ये अपने सभी पोएम्स का कोई भी
राइमिंग स्कीम इनमें नहीं मिलता, उसका वजह ये है कि ये अपने पोएम्स फ्री वर्स में लिखते थे, यानी कि ये किसी भी राइमिंग स्कीम का पालन नहीं करते थे, इसलिए इनके सभी पोएम फ्री वर्स कहे जाते हैं, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं मुक्त छंद। मुक्त छंद यानी कि ऐसी रचना जो किसी भी छंद से यानी कि तुकबंदी से अलग हो, ऐसा नहीं होता। अब ये क्लियर हो गया कि इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, तो हम इस पोएटिक डिवाइस की बात कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आई थिंक, आई कुड, आई स्टैंड, यहाँ पर आई वर्ड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है और आई जो है अपने आप में वावेल है, तो यानी कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो हुई वो हुई एजोनेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसमें और कौन से पोएटिक डिवाइस हैं। आगे आप देखिए इस स्टैंजा में, देखिए दे डू नॉट, दे डू नॉट। यहाँ पर आप मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जहां पर किसी भी सेंटेंस की किसी भी लाइंस में किसी दो लाइंस के पहले वर्ड्स, पहले लेटर्स समान हो, एक ही प्रोनाउंसिएशन देते हो, तो वहां पे एनाफोरा होता है, एनाफोरा होता है। अब आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वेट एंड वाइन, स्वेट एंड वाइन, यानी कि इसका जो मीनिंग है उसका मतलब होता है कंप्लेन, यानी कि जो चीज लिखा है वो नहीं है, कुछ और है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको क्या दिखाया गया है, मेटाफर, यानी कि एक चीज दूसरी चीज ही हो जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मेटाफर। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि और कौन से इसमें पोएटिक डिवाइस हैं। दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड मेक मी का हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। क्या है, एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन है, और ये अपने आप में कॉन्सोनेंस भी है, एक कॉन्सोनेंस भी है। आगे देखिए इस प्रकार का और कहाँ मिल सकता है, हम देखेंगे आई वॉन्डर, यहाँ पे देखिए वॉन्डर वेयर, डब्ल्यू वर्ड्स सेम, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एलिट्रेशन का ही प्रयोग किया गया है। जहां पर जो भी पोएटिक डिवाइस है हम उसको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप देखिए रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड, सेम वर्ड का, सेम लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। यहाँ पे देखिए एक जो वर्ड्स टोकन्स आया है, इस टोकन्स का मतलब होता है इनेट क्वालिटी, इनेट क्वालिटीज, यानी कि यह पूरी तरह से दूसरे रूप में चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस का होना माना जाएगा।